तो मेरे यारों 1.3 एक्सरसाइज की सफलता के बाद आ गए हमारी 1.4 एक्सरसाइज की तरफ कि पहले चैप्टर की एलिमेंट बुक की 1.4 जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा आप सबको पता है कि 1.4 से पहले हमें उसका बेसिक कंसेप्ट सीखना होगा ताकि हम उसकी कंसेप्ट सीख सके उसकी गहराई सीख सके ताकि हमें क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो आज उसी को देखते हुए हमारे पास आ गया है जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स। फोग और गोफ निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। तो मेरे यारों मेरे प्यारों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो हमारा पूरा का पूरा काम चलेगा वो 1.4 एक्सरसाइज की तरफ चलेगा कि 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें किस तरह सोल्व करने होंगे, 1.4 एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसी बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे आज इस वीडियो में। उसके बाद इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला नाम आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पिछली वीडियो में सीख लिए थे कि वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह हम उन फंक्शनों को प्रूव कर सकते हैं वन वन ऑन टू, किस तरह हम फंक्शन को नोट वन वन यानी मैनी वन नोट ऑन टू यानी इन टू प्रूव कर सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन किस तरह प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी प्रीवियस वीडियो में हो चुकी हैं। तो जो हमारे दो पार्ट थे पार्ट 1 और पार्ट 2 1.3 के, अगर वो आप देखना चाहते हैं, अगर वन वन ऑन टू में अगर डाउट हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, आप उन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो चलते हैं हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की तरफ कि इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो सीधी सी बात है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन ऐड कर दे तो उनको ही क्या बोलते हैं, हम कंपोजिशंस बोलते हैं। कंपोजिशन किस तरह बोलते हैं, जैसे हमने मान लिया कि ये है हमारा सेट एक्स, क्या सेट मान लिया एक्स, और जो इस सेट की इमेज आएगी वो इस मान लिया वाई सेट के अंदर है। किसके अंदर है, वाई सेट के अंदर। जैसे हमारे पास इसमें एलिमेंट है 1 2 3, क्लियर है, और हमने एक फंक्शन ले रखा है, मतलब यहाँ क्या आएंगे उसकी एफ एक्स वैल्यू आएगी, मतलब जो एक्स है हमारा ये डोमेन का सेट है और जो हमारा वाई है ये किसका सेट है, रेंज का सेट है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया इसने क्या, एक्स स्क्वायर, हमने मान लिया कि किसका सेट है ये एक्स स्क्वायर का। तो 1 की इमेज क्या आएगी, सीधी सी बात है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, उसके बाद 2 की इमेज क्या आएगी 4, उसी तरह 3 की इमेज क्या आएगी 9। यानी जो ये एफ एक्स का रेंज का जो सेट आया है ये हमारा किसके अंदर है, वाई सेट के अंदर, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, या एफ ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है। बात समझ में आई, क्योंकि 1 का हमने स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कहने का मतलब हमने एक सेट लिया एक्स जिसका रेंज सेट हमारे पास क्या है वाई। अब क्या करते हैं हम, सीख तो कंपोजिशन रहे हैं, मतलब एक सेट के अंदर दूसरा सेट। तो मान लिया कि वाई सेट से अलग तीसरा हमने एक सेट ले लिया जेड, जेड के अंदर क्या है, जेड के अंदर इस वाई की इमेज है। बात समझ में आई, देखो एक्स सेट क्या है, एक्स डोमेन है जिसकी इमेज क्या है, जिसका रेंज सेट है वाई, लेकिन जेड क्या है, जेड भी हमारा एक रेंज सेट है लेकिन किसका, इस डोमेन का। बात समझ में आई, तो यहां भी हमारा फंक्शन लग रहा है क्या वाई, तो ये फंक्शन हमारा मान लिया जी एक्स का फंक्शन है, क्या मान लिया जी एक्स का फंक्शन है। देखो ये वाई था, ये किसके अंदर था, वाई के अंदर, तो ये जो फंक्शन आएगा ये हमारा किसका आएगा, जी ऑफ वाई का। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये x था तो हमारे पास फंक्शन किसका चल रहा था, एफ ऑफ एक्स का। अगर अब ये y के एलिमेंट हैं तो हमारा फंक्शन क्या आएगा y का, और उसको दूसरा फंक्शन नाम दे दिया g ऑफ y। बात समझ में आई। अब g ऑफ y भी क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। कहने का मतलब, बात समझ में आई। अगर ना समझ में आई हो तो एक बार रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। देखो हमने क्या मान लिया, 1 2 और 3, ये 3 सेट मान लिए, और किस तरह जचाए गए हैं 3 सेट कि ये हमारी डोमेन है और ये इस डोमेन की क्या है रेंज, और ये डोमेन है किसकी, इसकी। बात समझ में आई, जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या है, डोमेन है। बात समझ में आई, ये है बात। तो अब देखो ये जी ऑफ वाई है, ये जी ऑफ वाई है। अब वाई की वैल्यू किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। तो मैं इस जी ऑफ वाई को क्या लिख सकता हूं, वाई की जगह पुट कर दो क्या एफ एक्स, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। और जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ओ एफ, जी ओ एफ। ये जी ओ एफ ही हमारा बेसिक कंसेप्ट है किसका, 1.4 एक्सरसाइज का। मतलब जो ये हमने चीजें निकाली हैं ये गोफ निकालने के लिए थी, मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी की कंपोजिशन एफ एक्स के अंदर हमने निकाल दी। उसी तरह ये हमारा जी एक्स जी वाई का फंक्शन था, अगर या मैं एफ एक्स का फंक्शन ले लूं या मैं जी ऑफ वाई का फंक्शन ले लूं तो बात जो निकल कर आएगी वो क्या होगी, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब एफ ओ जी,
बात समझ में आई। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट 1.4 एक्सरसाइज का मतलब जो ये 1 है इसका अगर गोफ पूछे आपसे, इसका क्या पूछे, गोफ पूछे आपसे। देखो अब चीज लिख लेंगे कि अगर हम गोफ निकाले गोफ, तो गोफ क्या होगा, देखो 1 का गोफ क्या होगा, 1 का गोफ 1 नहीं होगा, ये वाला 1 होगा। बात समझ में आई, क्योंकि ये तो क्या है एफ एक्स है, इसकी इमेज है, लेकिन गोफ गोफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, 1 का तो आ गया ये 1, ठीक है। उसके बाद 2 का गोफ क्या आएगा हमारे पास, 2 का गोफ होगा 16, क्या होगा 16। उसी तरह 3 का गोफ क्या आएगा आपका 81। तो ये आएगा हमारा गोफ का सेट। बात समझ में आई। उसी तरह अगर मैं इनके फंक्शन बदल दूं, या जी एक्स ले लूं या क्या ले लूं एफ एक्स एफ वाई ले लूं, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये फोग बन जाएगा। अब इसके क्वेश्चन हमें करने किस तरह हैं, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। अगर इस बेसिक कंसेप्ट में, अगर इस गोफ में अगर कोई भी डाउट हो आपको, तो आप मुझे बता सकते हो कि वो डाउट है। अभी के अभी आपका कमेंट सोल्व होगा, अभी की अभी आपका कमेंट देखा जाएगा और अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन सबसे पहले किया जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट किसका, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, कि एक फंक्शन की दूसरे फंक्शन के अंदर कंपोजिशन। देखो लेके यहां से चले थे, लेकिन उसका रिजल्ट कहां निकला, लास्ट में। लास्ट का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स का। ये जो बीच का सेट है हमारा, ये एफ एक्स का सेट है। तो हमने क्या किया, इस जी में एफ एक्स पुट किया, उसके बाद पुट करने के बाद रिजल्ट ये निकले, तो ये हमारा क्या होगा, गोफ होगा। और उसी तरह सिमिलरली हमारे किसका सेट होते हैं, अगर इनकी मैं नोटेशन बदल दूं, एफ एक्स की जगह जी एक्स कर दूं और जी वाई की जगह क्या कर दूं, एफ वाई, तो हमारा दूसरा रिजल्ट आ जाता है एफ ऑफ जी एक्स यानी फोग। ये दो चीजें आपको एक्सरसाइज में सीखनी होंगी, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन इनके निकालने होंगे, क्या, गोफ और फोग। तो ये था हमारा पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट किसका, 1.4 एक्सरसाइज का। अब चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसके द्वारा ही, बाकी टीचरों की तरह नहीं है रटे रटाई बात आपको रटवा देंगे, नहीं, जो आपको समझाया है उसी तरह आपको सोल्व करके बताऊंगा पहला क्वेश्चन की किस तरह हम ये चीजें यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन की टाइप बदलेगी तो दूसरी टाइप भी ऐसी बताऊंगा बेहतरीन, जो आपको बिल्कुल ही सीधा दिमाग में घर करेगी। बात समझ में आई। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते जा रहे हैं। गर्मी बहुत है लेकिन मेहनत बहुत लगती है। उसी तरह अगर इस मेहनत का फल कब मिलेगा हमें, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे और कुछ इस वीडियो से गेन करेंगे, ताकि घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे बैठ के तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन प्रोसीजर आपको सब पता है कि हम स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, उनका सॉल्यूशन यहाँ होता रहेगा। अगर कोई डाउट हो तो सीधा कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कह रहा है लेट एफ इज इक्वल टू, हमारे पास 2 3 4 5 एक फंक्शन दे रखा है, क्या है, एफ सच दैट 2 3 4 और 5 गिव, एक और सेट है 3 4 5 और 9। मतलब ये है इस फंक्शन की इमेज क्या है, ये। आगे चलकर हमारे पास एक जी दे दिया, मतलब जी भी हमारे जी ऑफ एक्स नहीं लेते थे, वो हमारे पास फंक्शन दे दिया जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 और 9, और इसकी इमेज दे रखी है हमारे पास 7 11 और 12, सॉरी 15, ठीक है। और आगे कह रहा है कि एफ ऑफ 2 की इमेज है हमारे पास कितनी, 3। एफ ऑफ 2 की इमेज कितनी दे दी इसने, 3। एफ ऑफ 3 की इमेज कितनी दे दी, 4। एफ ऑफ 4 की इमेज कितनी दे दी, और एफ ऑफ 5, दोनों की इमेज इसने बराबर दे दी 5 के, ठीक है। जी ऑफ 3 की इमेज दे दी इसने जी ऑफ 4 के बराबर, जो है हमारे पास 7। जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9, इसकी भी इमेज हमारे पास क्या है, बराबर, जिस जो है हमारे पास कितनी, 11। और ये कह रहा है कि गोफ बताओ क्या होगा इसका, क्या पूछ रहा है, गोफ। तो देखो अभी अभी जिक्र किया था कि गोफ हम कैसे निकाल सकते हैं। आप सबको पता है गोफ के लिए जो प्रोसीजर हमने समझाया था उसी तरह क्वेश्चन करेंगे। देखो हमने 3 सेट लिए थे, एक सेट था एक्स, ये सेट था हमारे पास वाई, और एक थर्ड लिया था जेड। बात समझ में आई, ठीक है। ये हमारा क्या था फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज इक्वल टू था यहाँ एफ ऑफ एक्स के। क्लियर है। अब देखो x जो सेट है उसमें एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 4 और 5। क्लियर है। 2 की इमेज क्या दे रखी है, ये रही, देखो 2 की इमेज है 3, 2 की इमेज क्या दे दी, 3। उसके बाद एफ ऑफ 3 की इमेज है 4, 3 की इमेज क्या दे दी, 4। एफ ऑफ 4 और 5, इन दोनों की इसने एक साथ इमेज दे रखी है, कितनी है वो, 5। बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलो। अब
ये जो फंक्शन है एक और फंक्शन लिया था जिसका नाम था जी ऑफ वाई, जिसका नाम क्या था जी ऑफ वाई, जिसके लिए डोमेन क्या थी ये, मतलब जी ऑफ थ्री, डोमेन क्या थी जी ऑफ थ्री। जी ऑफ थ्री के लिए इसने देखो दे रखा है जी ऑफ 3 और 4 इज इक्वल टू 7, मतलब 3 और 4 इन दोनों के लिए इसने एक साथ इमेज दे दी थी, तो जो कौन सी हमारी 7। जी ऑफ 5 और 9 इन दोनों के लिए क्या दे रखी है 11, तो 5 की इमेज क्या हो जाएगी 11, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है गोफ क्या होगा, तो देखो जो ये जी ऑफ वाई है, जी ऑफ वाई, वाई की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसी को हमने बताया था ये क्या होता है गोफ। बात समझ में आई, तो गोफ निकला है हमारे पास ये रहा। तो गोफ क्या होगा, देखो गोफ हम इस तरह लिखते हैं, गोफ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो किसका गोफ है 2 का गोफ क्या निकला हमारे पास, देखो 2 की इमेज 3, 3 की कहा गई 7, बात समझ में आई, तो 2 का गोफ हो जाएगा 7। उसके बाद 3 की गोफ क्या कैसे निकालेंगे, देखो 3 की 4 की भी क्या है 7, तो सीधा 3 का भी क्या हो जाएगा 7। अब चलते हैं 5 की तरफ, तो 5 का क्या होगा, ये 5 सॉरी 4 रह गया, तो 4 और 5 का दोनों का सेम है, तो 4 का भी क्या हो जाएगा 11 और 5 का भी क्या हो जाएगा 11, बात समझ में आई। तो ये आ जाएगा हमारा किसका गोफ का सेट, बात समझ में आई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको हमने बिल्कुल इजी वे से सोल्व किया, जैसे आपको समझाया था वैसे सीधा। इसका रिजल्ट ये रहा, इसका रिजल्ट भी ये रहा, इसका और इसका दोनों का रिजल्ट ये रहा, तो मतलब इसका गोफ हमारे पास क्या आएगा 7, इसका भी गोफ 7, इसका और इसका भी गोफ 11, बात समझ में आई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1.4 का फर्स्ट। अगर इस वीडियो में अगर आप अब भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आप सबका डाउट अगली वीडियो में बिल्कुल ही एज इट इज सोल्व किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल का, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर कर दें, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो नेक्स्ट हमारा एक और चैनल है जिसमें हम थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए पोएम सुनाते हैं, तो अगर वो चैनल भी आपको पसंद हो तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चनों के साथ।